नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड फोकस पर, जहां हम विभिन्न मुद्दों पर रोचक रोचक जानकारियां और मजेदार तथ्य लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को शादी के लिए अगवा कर लिया जाए? जी हाँ, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रथा है जिसे हम पकड़ुआ ब्याह के नाम से जानते हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यह विचित्र और हैरान कर देने वाली प्रथा आज भी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे पकड़ुआ ब्याह का इतिहास, इसके पीछे के कारण और इसके सामाजिक और कानूनी दुष्प्रभाव। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों और कैसे होती है पकड़ुआ शादी, तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनोखे और रोचक विषय पर चर्चा। लेकिन उससे पहले सभी से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील है, क्योंकि हम ऐसे रोचक विषयों पर जानकारियां लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, पकड़ुआ शादी, इसे किडनैपिंग मैरिज के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक अनोखी और विवादास्पद प्रथा है। इसमें दूल्हे को उसकी इच्छा के खिलाफ अगवा करके जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। यह प्रथा दहेज प्रथा से बचने और योग्य वर को विवाह के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि यह प्रथा आज के आधुनिक समय में कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। इसके पीछे के प्रमुख कारणों में सबसे पहले दहेज प्रथा से बचाव आता है। कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दहेज प्रथा की गहरी जड़ें हैं। गरीब परिवार दहेज देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण वे योग्य वर को पकड़कर अपनी बेटियों की शादी कराते हैं या उन्हें दहेज के भारी बोझ से बचाने का एक साधन माना जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण आता है योग्य वर की कमी। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित और योग्य वर की मांग अधिक होती है। ऐसे में कई बार परिवार बिना सहमति के लड़के को शादी के लिए मजबूर कर देते हैं। तीसरा कारण होता है सामाजिक दबाव और परंपरा। कई इलाकों में यह प्रथा एक सामाजिक परंपरा के रूप में देखी जाती है, जिसे लोग अमूमन ही स्वीकार कर लेते हैं। और चौथा कारण शादी को एक अनिवार्यता मानना है। ग्रामीण समाज में शादी को हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है। यदि किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती है तो परिवार के ऊपर सामाजिक दबाव बढ़ जाता है और कोई भी परिवार अपनी बेटी को किसी भी लड़के को नहीं दे देता। इसलिए उन्होंने कुंवारे काबिल लड़के जो बढ़िया नौकरी करते थे उनसे जबरन शादी कराने लगे। पकड़ुआ शादी एक ऐसी प्रथा है जिसमें शादी की पूरी प्रक्रिया लड़के की मर्जी के खिलाफ शादी जबरदस्ती पूरी की जाती है। इसका तरीका सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में उतना ही भयावह भी है। इस प्रथा के तहत शादी को अंजाम देने के चरण कुछ निम्न है। जैसे पहला चरण जो होता है वो होता है अगवा करने की योजना बनाना। इस प्रथा की शुरुआत एक सुनियोजित अपहरण से होती है। परिवार या शादी में शामिल लोग पहले एक योग्य लड़के को चुनते हैं, फिर उसे किसी शादी समारोह का पर जाते हुए या यात्रा के दौरान अगवा कर लिया जाता है। इसमें दूसरा चरण आता है कि लड़के के साथ जबरदस्ती और धमकी देना। अगवा किए गए लड़के को अक्सर बंदूक की नोक पर या शारीरिक बल दिखाकर शादी के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार उसे यह कहकर धमकाया जाता है कि यदि उसने शादी नहीं की या शादी से इनकार किया तो उसे या उसके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तीसरा आता है शादी की रस्में। अगवा किए गए लड़के को सीधे शादी के मंडप में लाया जाता है, जहां पहले से तैयार दुल्हन और परिवार के सदस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बिना उसकी सहमति के पूरी शादी की रस्में पूरी कर दी जाती हैं। और चौथा आता है सामाजिक दबाव और शर्मिंदगी। शादी के बाद लड़के को धमकियों और सामाजिक शर्मिंदगी का डर दिखाकर इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे बताया जाता है कि अगर वह यह रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके परिवार को भी समाज में अपमान सहना पड़ेगा। परिवार का सहयोग। पांचवा कारण ये होता है कि कई बार दुल्हन के परिवार वाले लड़के के परिवार से बात करके उन्हें भी उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके लिए उन्हें सामाजिक मान्यता, रिश्तों और समुदाय की प्रतिष्ठा का हवाला दिया जाता है। छठवां कारण आता है कानूनी और नैतिक दुष्प्रभाव। जाहिर सी बात है, जब किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया जाता है तो यह उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत अपहरण और जबरदस्ती शादी गंभीर अपराध है और यह कानूनन दंडनीय अपराध है। गौर करने वाली बात है कि जब रिश्ता सहमति के बिना बनता है तो इसमें असफलता और विवाद की संभावना अधिक होती है। और तो और यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों और उनके भविष्य के लिए भी चुनौतीपूर्ण है,
क्योंकि यह अक्सर महिलाओं को एक अस्थिर और असमान रिश्ते में बांध देती है। आज के आधुनिक और प्रगतिशील दौर में पकड़ुआ ब्याह जैसी प्रथाएं समाज में कम हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह प्रथा अभी भी मौजूद है। हालांकि शिक्षा और जागरूकता के कारण इसके मामलों में गिरावट आई है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रसार और लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण अब परिवार ऐसे विवादास्पद तरीके अपनाने से बचने लगे हैं। युवा पीढ़ी अब अपनी मर्जी से शादी करने को प्राथमिकता देती है। साथ ही सरकार और पुलिस द्वारा इस प्रथा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पकड़ुआ ब्याह को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह डर अब लोगों को इस प्रथा से दूर करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी के साथ समाज में बदलाव के साथ अब दहेज प्रथा और मजबूरी में शादी करवाने की योजना पर सवाल उठने लगे हैं। दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान ने भी इस प्रथा पर अंकुश लगाने में मदद की है। हालांकि पकड़ुआ ब्याह के मामले पहले से कम हो गए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में यह प्रथा अभी भी जारी है। कई गैर सरकारी संगठन NGO जिन्हें कहते हैं, इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे भी पकड़ुआ ब्याह की संख्या में कमी आई है। पकड़ुआ शादियां जो एक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा मानी जाती थी, आज तेजी से विलुप्त होती जा रही है। लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानूनी सख्ती को और मजबूत करना होगा। इसके साथ ही दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का उन्मूलन और समानता आधारित समाज का निर्माण इस प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना पकड़ुआ शादी की प्रथा के बारे में, इसका इतिहास, तरीका और आज की स्थिति। यह प्रथा सिर्फ एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं का परिणाम भी है। लेकिन बदलते समय के साथ यह जरूरी है कि हम इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप इस प्रथा के बारे में कुछ और जानकारी, कुछ और विचार साझा करना चाहेंगे तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। आपके साथ मिलकर हम जागरूकता फैलाने की यात्रा जारी रखेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ और मस्त रहें।